रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ज़हीरा और शबीरा जो है ना, वो रिहाई के बाद ज़मानत होते ही जो है ना, वो ऐसा गायब हो जैसे गधे के सर से सिंह। आखिरी टाइम पे उनको सीवी के ऊपर जो है ना, वो ऊँट की सवारी करते हुए देखा गया था, जहाँ से उनको जो देखने के बाद जो है ना, फिर वो लापता हो गए। किधर गए किधर नहीं गए, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ लाहौर शहर के अंदर जो है वो वावेला किया हुआ है नूर बीबी ने, और वो दूसरी जो है वो अदाकारा ने रो रो के पसूड़ी डाली हुई है कि भाई हमें केसों में फंसा के ये दोनों सीवियों के मज़े उड़ा रही है, तो मस्त मस्त कलर करके जो है वो घूम रहे हैं। अच्छा जी, दमादम मस्त कलंदर होना था। कल लाहौर के अंदर बड़े उछड़ पुछड़ करने थे। सुबह सुबह एक नीले कव्वे की वीडियो आई जिसके अंदर बताया गया कि जो ज़हीरे के जो सुसर साहब यानी कि मेहदी काज़मी साहब जो है, उन्होंने जालसासी किया और गलत सिग्नेचर के साथ जो केस कर दिया है, और ये हो गया वो हो गया। मामलात बड़े गंभीर हो गए, हम भी परेशान हो गए, भाई ऐसा क्या हो गया है, आज क्या दम मस्त कलंदर हो रहा है। सुबह 8 बजे 9 बजे इनकी वीडियो आ गई है और मौजूद थे जी, और उन्होंने कहा कि अभी तक जो है वो शेर जट साहब जो है, हमारे लाहौर के शेर साहब जो है, वो अभी तक नहीं आए। वो हमें देख के डर गए, और हमें तो देख के तो हर कोई डर जाएगा। मेहदी काज़मी साहब भी डर गए, वो भी डर गए, कोई नहीं आ रहा। अच्छा जी, सुबह सुबह अलल सुबह ये पहुंच चुके थे, और इन्होंने जो है वो आकर जो है वीडियो भी डाल दी, तस्वीर भी जो है कम्युनिटी पे शेयर कर दी कि हम तो पहुंच गए, और अभी तो अदालत भी नहीं खुली थी। आपको तो पता है कि ये जो पीले दांतों वाला होता है, इसको तो काम ही है कि अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में बहुत पहले आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इसको थोड़ी सी साफ़ सफाई का बड़ा शौक़ है, क्योंकि पहले पुराना काम यही था इसका, तो इसको झाड़ पोंछ और साफ़ सफाई करनी होती है। तो ये फ़ौरन जो है ना, नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद फ़ौरन जो है वो अदालतों में आ जाता है, और आने के बाद अपना काम भरपूर तरीके से करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों पहले पहुंच गए, इन्होंने वीडियो भी चढ़ा दी है कि भाई कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा जी, थोड़ी देर के बाद हमारे शाहिद भाई, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, शाहिद हुसैन भाई, उनकी एक वीडियो आई जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि हमारे शेर भाई जो वो उधर जा रहे हैं और अदालत के अंदर मौजूद है। दबंग तरीके से वेट हो रहा, और कहा जा रहा था कि अभी तक जो है वो जज साहब अदालत के कमरे में नहीं आए। तो ये बात वो पहले भी बता चुके थे कि जज साहब ने जो है ना, वो अदालती ने पहले ही बता दिया था कि कोर्ट की जो हेयरिंग है वो 11 बजे के बाद होगी। तो ये जो है वो अपनी आदत से मजबूर साफ़ सफाई वाली झाड़ू पोछा लेकर जो है, ये पहले ही 8 बजे के करीब ही जो है वो पहुँच गए थे अदालत। अब यहाँ क्या हुआ, अब भाई इंतज़ार हुआ। अब यहाँ जैसे ही 12 बजे जज साहब आए, और उन्होंने आके कहा कि भाई जिन्होंने मुकदमा दायर किया है, जिन्होंने जो है वो बन गए हैं जी, क्योंकि जब आपको पता होगा मुकदमा किस चीज़ का चल रहा है, जब दुआ जहरा जो है वो जब लाहौर से कराची लाई जा रही थी, तो ये आपको याद होगा कि याद में ये अदाकारा थी और ये थे, उन्होंने कहा अब हमें जो है वो वकील बना दिया है, बच्ची ने सिग्नेचर कर दिए और वकील बन गए। तो अभी अदालतों में इसी के ऊपर बहस हो रही है कि क्या ये जो समाअत है, ये जो दरख्वास्त है, ये काबिल समाअत भी है या नहीं है, या बस ऐसे ही ढोल पीटने के लिए जो है ना ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। क्योंकि माइनर बच्चे की अपनी कोई ज़ाती हैसियत नहीं होती, बच्ची अपनी तरफ से कोई वकील नहीं चुन सकती है फ़िलहाल, क्योंकि केस के अंदर अभी तक बच्ची माइनर डिक्लेयर है। अच्छा जी, ये दरख्वास्त थी। अब इसके ऊपर समाअत के लिए शेर जज साहब भी मौजूद थे, सुनने के लिए जज साहब भी मौजूद थे। अब जो है फाजिल वकील साहब को जो है वो आवाज़ें दी गई, दबंग साहब जो हैं वो लापता होगा। पिछले हेयरिंग पर भी आपको याद होगा कि सुबह सुबह ही आके जो है वो निमा निमा निकल गए थे, दलाइल देने थे, भाई दलाइल देने थे कि केस क्यों लड़ा जाए, ये आप इसके वकील बनाए हैं, आपके ऊपर आपने ये केस किया है, तो बताएं ना, इसके ऊपर दलाइल दीजिए। मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से बड़ी आवाज़ें लगाई गई, मगर जो है वो होते तो सामने आते ना, वो तो मौजूद ही नहीं थे। और इसी तरह हुआ, काफ़ी इंतज़ार किया गया कि कहीं इधर उधर कोने खदरे में कहीं छुपे हुए हों, किसी चारपाई के नीचे, किसी बिल के अंदर चले गए हों, गलती से दोनों मिल के चले गए हों, कहीं सफाई करते करते कोई ऊपर नीचे दूसरी कोडों में ना चले गए, मगर जी उनका कोई पता नहीं चला। वो तो दलाइल से ऐसे बचते हैं ना, सिर्फ एक जगह दलाइल देते, एक जगह शोर मचाते, वो है लाइव सेशन। रात भर लाइव सेशन के अंदर जो है ना वो जुगतबाजी और तहज़ीक और मजाक चलता रहता है, और जब अदालत में बारी आती है तो वो इतना थक जाते हैं रात भर लाइव करने के बाद, तो उनको अदालत में जो है वो जवाब देने के दिल ही नहीं करता। तो वहाँ से हो गए वो 9 तो 11। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद अदालत ने कहा जब वकील साहब ही नहीं तो अब दलाइल कैसे होंगे भाई, तो उनके लिए भी टाइम दे दिया गया, और अब वो जब आएंगे तो फिर पता चलेगा कि आगे क्या मसला होता है। उसको इन्होंने इतना प्रोपागंडा किया, और कल पूरा दिन शोर मचाते रहे कि अहमद शेर जज साहब नहीं आए, और मेहदी काज़मी साहब भी डर गए, उनके घर में ऐसा हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। जब इनकी अपनी बारी आती है बात करने की तो सारे डर जाते हैं, अदाकारा से लेकर ये जाली वकील से लेकर ये जो कराची के अंदर जो कव्वा मौजूद है, ये सारे के सारे जो है ना अपने उसमें चले जाते हैं। अब इन्होंने जो है वो मेहदी काज़मी साहब की बेटी के मदियत में एक केस किया है कि अब बेटी ने बाप के ऊपर केस किया हुआ है।
اس کے اوپر اب آئیں گے تو بتائیں گے نا. اب یہ وکیل خود ساختہ وکیل بنے ہوئے درخواست جمع کرا دی ہے, اور اس درخواست پر بڑی مزے کی بات ہے, وہ جو درخواست ہے نا اس کے اوپر نہ صحیح طریقے سے اسٹیمپ ہے, نہ کوئی سگنیچر صحیح طریقے سے, بس ایک پیپر ہے جس کے اوپر یہ لکھ کر جو ہے وہ عدالت پہ سبمٹ کرا دیا گیا. اور کل انہوں نے جواب دائر کرائے تھے وکیل صاحب نے, تو دو پیجز کے جو ہے وہ لکھ کے جواب لکھ کے وہ بھی جمع کرا دیے گئے. مطلب اگر سچے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو طرف سے کوئی بات تو ہو, آپ چھپتے کیوں ہیں؟ پھر آگے لوگوں کے سامنے آپ یہ ظاہر کرتے کہ آپ بڑے بہادر ہیں, اور آپ کا جو ظہیرہ اور شبیرہ ہے اور ان کی جو فیملی ہے وہ بھی بڑے دبنگ قسم کے لوگ ہیں. دبنگ ہوتے تو پھر عدالتوں کو فیس کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ دلائل کیوں نہیں دیتے؟ آئیں دلائل دیں, بات کریں. یہ ان کے مسخرے بازی ہے جی, اور یہ چلتی رہے گی. نہ جانے کب ان کے جو دبنگ وکیل ہیں وہ آئیں گے اور عدالتوں کو جو ہے وہ فیس کر کے جو ہے وہ بتائیں گے. ظہیرہ اور شبیرہ اونٹ کی سواری کرتے کرتے پتہ نہیں کدھر نکل گئے ہیں جی, ان کا بھی کچھ پتہ کرتے کراچی میں کدھر ذرا گھومتے پھر رہے ہیں. اور عدالتوں پہ جو ہے ایک چیز, بہت سارے لوگوں کے ایسے میسیج آتے ہیں کہ جو نا امید نظر آتے ہیں, مایوس نظر آتے ہیں, تو بھائی وہ جن کی بیٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ استقامت سے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا انصاف انہی سے لینا ہے, انہی عدالتوں سے لینا ہے. ٹھیک ہے, ابھی امریکہ میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے, کینیڈا میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے. ابھی تو حکومت نے اس کا بھی سامنا کرنا ہے. جتنا انہوں نے دبانے کی اور چھپانے کی اس چیز کو کوشش کی تھی, یہ اتنا ہی اچھل کے سامنے آیا. اور اگر یہ غلط فیصلے اسی طرح کرتے رہیں گے تو یہ کھلبلی پاکستان میں سے بھی اب زور پکڑ لے گی, اور پھر ان کو اس سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. پھر عوام کھڑی ہوگی تو پھر عوام کی عدالتوں میں پھر جواب دینا پڑے گا. یہ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے, اچھی لگی ہو. لاہور کی جو بھی کارروائی ہوئی تھی اس کے اوپر آپ کو ایک فلیش بیک دینے کی کوشش کی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.